यूपी उपचुनाव से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी से मिले हैं और निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद से फोन पर हुई बातचीत को लेकर खबर है। आरएलडी को उपचुनाव में एक सीट देने पर सहमति बनी है। निषाद पार्टी को भी एक सीट देने पर चर्चा जारी है। आमोद राय इस बारे में हमें और जानकारी दे रहे हैं। जी आमोद जी, बताएं इस मुलाकात और इस बातचीत के बाद क्या खबर सामने आ रही है? देखिए सुरभि, कल रात में जो बैठक हुई थी, अहम बैठक जो जेपी नड्डा के घर पर हुई, उसमें गृह मंत्री अमित शाह सरीके तमाम केंद्रीय नेता मौजूद थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल थे। उसमें इस बात पे सहमति बनी कि उत्तर प्रदेश में आरएलडी को एक सीट दिया जाएगा, मीरापुर की सीट उसको दिया जाएगा और ये बात तय हो चुकी है। और उसको लेकर आज जयंत चौधरी से मुलाकात किया भूपेंद्र चौधरी ने और उसके बाद वो बात साफ हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ निषाद पार्टी को जो सीट दिया जाना है, मझवा का सीट, उसको लेकर अभी भी थोड़ा पसोपेश बना हुआ है। अब तक संजय निषाद से मुलाकात तो नहीं हुई है भूपेंद्र चौधरी की, लेकिन फोन पे जरूर बातचीत हुई है। संजय निषाद 2 सीट चाहते हैं उत्तर प्रदेश में इस उपचुनाव में, मझवा की सीट और कटहरी की सीट, दोनों ही सीटों को उन्होंने मांगा है। लेकिन बीजेपी में मझवा की सीट को लेकर चर्चा हुआ है, लेकिन वहां भी बीजेपी चाहती है कि उसका उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़े। अब उसको लेकर बातचीत चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि आजकल में उस मामले को भी सॉर्ट आउट कर लेगी पार्टी और उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसको लेकर एक रणनीति जो बनाई गई है, उसके तहत डील जो है सील हो जाएगा। चलिए, ये तो आमोद जी यूपी उपचुनाव से पहले हो रही इस गठबंधन फॉर्मूला के लेकर हो रही बैठक के बारे में आपने जानकारी दी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर और उसके बाद आपसे करूंगी सवाल, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक इस वक्त जारी है, जिस बैठक में जेपी नड्डा और अमित शाह होंगे और संगठन मंत्री बीएल संतोष भी रहेंगे। बैठक में भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव भी रहेंगे और पीयूष गोयल, विनोद तावड़े भी अब मुख्यालय पहुंचे हैं। इस बारे में फिलहाल आमोद जी क्या खबर? देखिए, जो बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक होनी है महाराष्ट्र की, अब इससे थोड़ी देर अगले 2 से 3 मिनट में ये बैठक शुरू हो जाएगी। सबको इंतजार है, 2 व्यक्ति पहुंचने वाले हैं, प्रमुख व्यक्ति, उन दोनों का इंतजार है। गृह मंत्री अमित शाह अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं और उसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। दोनों ही पहुंचते ही ये बैठक शुरू हो जाएगी। और महाराष्ट्र में जो राज्य स्तर पे सीटों को लेकर डिस्कशन हुआ है, वहाँ जो चुनाव समिति ने डिस्कशन किया है, उसको लेकर आज बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक यानी सीईसी की बैठक से पहले जो एक बैठक होती है, जिसमें सशरित तौर पर जो सीटों को 2 से 3 सीटों पर एक तरह से जूम इन किया जाता है कि इन सीटों पर ये नाम सही होने चाहिए। तो उम्मीदवारों के नामों पर आज एक तरह से कहें कि शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा उनके नामों को, और उसके बाद जो नाम आज शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनको लेकर सीईसी की बैठक में जाया जाएगा, जहां पे अंतिम मुहर लगती है। तो एक तरह से माना जाए कि बीजेपी अपने जो उम्मीदवार उतारेगी महाराष्ट्र में, उसको लेकर फाइनल नामों की सूची तैयार करने को लेकर आज बैठक है और ये अहम बैठक है। ठीक है, तो एनडीए घटक दलों के साथ सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के साथ साथ उम्मीदवारों के नाम पर हो रही चर्चा पर भी आप नजर बनाए रखें। आमोद जी, आगे इस बारे में और डिटेल जानकारी लेंगे। शुक्रिया।